ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 123वें सूक्त के 10वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता है उषा। इस मंत्र का वर्ण विषय है उषा का रमणी रूप में सूर्य पति के गृह गमन का मनोरम दृश्य। तो इस शीर्षक से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें रस राज श्रृंगार का मनोरम चित्रण होगा और पतिगृह गमन में किसी युवती की क्या मनोदशा होती है, उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदि आदि बातें संदेश रूप में इसमें व्यक्त की गई हैं। तो अब हम संबंधित विषय को अपने में समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम कन्नेव तन्वा शासदाना एषी देवी देवमियक्षमाणं संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाति। शब्दार्थ भावार्थादि से परिचय प्राप्त करें तो देवी, हे उषा देवी, तुम अपने पति सूर्य देव के पास पतिगृह में जा रही हो और इस समय तुम्हारी शोभा कैसी है उसका वर्णन मैं ऋषि करना चाह रहा हूं। तो हे उषा देवी, तन्वा शासदाना कन्या इव, तुम्हारा शरीर जो है वह इस समय वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे पतिगृह गमनोद्यता कन्या का होता है, यानी सजा हुआ, संवारा हुआ, सुविकसित, शालीन रूप, आकर्षक रूप तुम्हारा दिखाई दे रहा है। यक्षमाणा देवम एषी, यक्षमाणा माने इष्ट सुख देने वाला। यह कौन है? उषा का पति है। उषा का पति सूर्य माना गया है इस प्रसंग में। तो यक्षमाणा माने सुख देने वाले, अपने देवम माने पति देव सूर्य के पास तुम ऐश माने जा रही हो। तो पति को सुख देने वाला होना चाहिए, क्योंकि पति सभी प्रकार के सुख को देता है। वह सुख जो यौवन काल में रमण से मिलता है, वो सुख केवल पति दे सकता है और कोई संबंध नहीं। इसलिए अमित दान भरता वैदेही,
अधम सो नार सेव नहीं जेही। तुलसीदास जी ने कहा है कि जितने हैं वे सब मित सुख प्रद सुन राजकुमारी। सब जो है वो सब मित सुख प्रद माने एक सीमित सुख देने वाले हैं, माता पिता भाई परिवार, लेकिन अमित दान दाता पति जो है वो अमित दान देने वाला है। और जो श्रृंगार संबंधी पति से मिलन संबंधी सुख है वो तो केवल पति ही दे सकता है और कोई भी संबंध नहीं दे सकता है। इसका भी, इस भावना का भी भारतीय संस्कृति का जो मूल है उसका भी चित्रण इसमें है। भारतीय संस्कृति में पत्नी के रूप लावण्य का भोक्ता केवल पति को माना गया है। रूप यहाँ पर बाजारू नहीं है, यहाँ पर पति से संबंधित है। तो यह संकेत इस मंत्र में मिलता है कि तुम अपने यक्षमाणम सुख देने वाले पतिदेव, देवम पतिदेव कौन है? सूर्य के पास ऐसी माने जा रही हो, जाने को उद्यत हो। तो युवती ही संस्मय माना, जैसे कोई पतिगृह गमनोद्यत युवती रमणी हो और वह मुस्कुरा रही हो पति मिलन के सुख में, वैसे हे उसे तुम इस समय मुस्कुरा रही हो, जो बहुत आकर्षक है। संस्मय अस्मय, अस्मय माने मुस्कुराहट होती है और अस्मय माना माने मुस्कुराहट से युक्त हो। तो तुम मृदु मुस्कान से युक्त मुख मंडल से खिली हुई प्रतीत होती हुई अपने पतिदेव के पास जा रही हो, जो मनोवांछित समस्त सुखों का प्रदाता है। युवती ही संस्मयमाना, वही तरुणी हंसती हुई के समान तुम हो। पुरस्तात, पुरस्तात माने समक्ष, तुम पति के समक्ष जा रही हो, सूर्य के समक्ष जा रही हो और विभाति, और इस रूप में तुम परम शोभा पा रही हो, सुशोभित हो रही हो। वक्षांश आविह कृण से, तुम अपने वक्षांश माने वक्ष स्थल को, आविह कृण से माने सूर्य के समक्ष प्रदर्शित कर देती हो, प्रत्यक्ष कर देती हो। यानी अन्य के, तो सूर्य के समक्ष वह एक युवती के समान प्रस्तुत हो रही है। तो यह रसराज श्रृंगार की मधुर झांकी है जो मर्यादित रूप में दिखाई गई है, और पति के समक्ष किस प्रकार से एक युवती को जाना चाहिए इसका भी संकेत है। तो पति से छिपाना क्या। तो अब इसमें उषा का स्वरूप जो दिखाई पड़ता है और फिर लुप्त हो जाता है, वो जैसे अपने पिता के गृह में कोई स्त्री या कोई युवती प्रसन्न हो, उसका स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन जब वो पति गृह में जाती है तो उसका स्वरूप जो है, यानी वह पति से मिल जाती है और उसके घर में वो अपनी छटा छिटकाती है, अन्यत्र नहीं। तो जो उषा के स्वरूप का अप्रत्यक्षीकरण हो जाता है, यानी जो उषा का स्वरूप दिखना बंद हो जाता है। उषा काल को आप जानते हैं, वही झुलफुला ब्रह्म बेला का समय होता है, रात चली गई होती है, उषा का रमणीय रूप दिखाई पड़ता है। तो वह उसके बाद सूर्योदय के साथ वो रूप समाप्त हो जाता है।
तो मानो सूर्य उषा का पति हो, और जब वह अपने पति से मिल गई तो उसकी सत्ता उसके स्वरूप में विलीन हो गई और वह अप्रत्यक्ष हो गई, लोकलोचनों से पति गृह में चली गई। तो यह जो उषा का प्रकट होना, उछलाते हुए अपने पति के सूर्य के पास जाना, यहाँ तक तो सब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके पश्चात जो उसका स्वरूप समाप्त हो जाता है, वो अपने पति सूर्य के सत्ता में अपने को मिला देती है, उसका अलग से रूप नहीं दिखाई पड़ता है। तो एक आलंकारिक वर्णन है। तो इस को हम इस प्रकार से देखें, हे उषा देवी, अपने विकसित अंगों को स्पष्ट प्रदर्शित करने वाली नवयुवती के समान तुम मनोवांछित सुखप्रद अपने पतिदेव सूर्य के पास गमन करती हो। तदनंतर मुस्कुराती हुई तरुणी के समान चमकती रूप से वातावरण को सम्मोहित करती हुई, इछलाती हुई अपना विकसित वक्ष प्रत्यक्ष रूप से अपने पतिदेव के समक्ष खोल देती हो। उषा विकसित होकर सूर्य के पास जाकर उसी में अपने स्वरूप को विलीन कर देती हो। तो इसी प्रकार से संदेश है कि विवाहोपरांत जो युवती है, जब वो पत्नी बन जाए तो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को पति के व्यक्तित्व में मिला दे और दुनिया ये उसका अलग स्वरूप न देख पावे, उसका स्वरूप पति के स्वरूप से मिला हो, कहीं कोई मतभेद न हो, वह अपने को पति में इस प्रकार से मिला दे कि दुनिया वाले देख ही ना पाए कि उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है। तो कहने का मतलब इसमें कोई गुलामी नहीं है, इसमें एक सामंजस्य है। और जब यह अवसर आता है कि पत्नी अपने को कहती है क्या मैं तुमसे कम हूँ पति, तो फिर वहीं पर तो विकार पैदा हो जाता है। तो यही संदेश है, इसको समझना चाहिए। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। काली रजनी से पैदा तुम उषा, काली रजनी से पैदा तुम विकसित हो छवि पाती हो। काली रजनी से पैदा तुम विकसित हो छवि पाती हो। रवि रूपी पति के आते अल्हड़ युवती बन जाती हो। रवि रूपी पति के पाते अल्हड़ युवती बन जाती हो। इच्छित सुखप्रद पति रवि के ढिग जाने को होती तैयार। उसे अति आकर्षक बनता तेरा मादक अंग उभार। उसे अति आकर्षक बनता तेरा मादक अंग उभार। तदनंतर निज अंग दिखाती इठलाती मुस्काती हो। तदनंतर निज अंग दिखाती इठलाती मुस्काती हो। इठलाती मुस्काती हो। अपना विकसित वक्ष सूर्य के ही समक्ष दिखलाती हो। अपना विकसित वक्ष सूर्य के ही समक्ष दिखलाती हो। काली रजनी से पैदा तुम विकसित हो छवि पाती हो। रवि रूपी पति के आते अल्हड़ युवती बन जाती हो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 123वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं उषा। संबंधित मंत्र का विषय है सुंदरी उषा। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सुसंकाशा मातृमृष्टेव योषा विस्तन्वं
कृषे दृशे कं भद्रा त्वमुषो वितरं विच्छ न तत्ते अन्या उषसो नशन्त। शब्दार्थ आदि से परिचय पाएं। हे उषे, हे उषा, मात मृष्टा योषा युव। मात मृष्टा माने माता द्वारा सजाई संवारी गई। योषा माने नवज्योति, नवल नवेली की भांति। तो यह जो उषा है उसकी माता निशा है, क्योंकि निशा से ही उषा का जन्म होता है। तो सूर्य पति है, पति गृह गमनोद्यता उषा एक नवल नवेली की भांति पति गृह गमनोद्यत उस अपनी पुत्री को सजाती संवारती है और वह प्रतीत हो रही है। योषा, योषा कहते हैं रमणी, तरुणी। तो वह उषा मातृमृष्टा माने माता द्वारा विधिवत सजाई संवारी पवित्र बनाई गई पुत्री की तरह उषा भी तत्पर है। ऋषि कह रहा है कि सुसंकाशा, सुसंकाशा माने सुंदर तेज से परिपूर्ण प्रतिगृह गमनोद्यता तुम कम तन्वम दृशे आविह कृषे। कम, कम माने आनंद होता है। तो कम तन्वम माने सुखप्रद आनंदप्रद यौवन के उभार से आकर्षक बने हुए तन्वम माने शरीर को, दृश्य माने दर्शनीय शरीर को, आविह कृषे अपने पति देवता सूर्य को आकर्षित करने के लिए तुम आविह कृषे माने प्रकट कर रही हो। उषा, हे उषा, संबोधन है उषा। हे उषा देवी, तुम भद्रा वितरम वृक्ष, तुम कल्याण वितरण करने वाली के समान प्रकाशित होकर पति गृह के में गमन करो, सूर्य के पास पहुंचो। ते तथ अन्या, आज की उषा तुम इस प्रकार से सजी संवारी तेजस्विनी बनकर प्रतीत हो कि तत् अन्या माने वे अन्य उषाएं जो आएंगी वो न नशंत, तुम्हारी उस तेज की बराबरी न कर सकें। अब ये भावुकता है कवि की, ऋषि की, कि तुम्हारा रूप आज इतना रमणीय बने कि सूर्य तुम्हारे पथ देखते ही रह जाएं और अन्य आने वाली उषाएं, क्योंकि उषा तो नित्य आती है, वे तो तेरे इस रूप की बराबरी न कर पावे। तो निशा माता तुम्हारी है जो हे उषा तुमको पुत्रीवत सजाकर पति सूर्य के समक्ष गमन करने को तत्पर होती है, तो उन्हें संप्रेषित करती है। माता द्वारा पवित्र बनाई गई नवज्योति के समान हे रूपवती उषा, तुम अपने सुशोभन शरीर को दिखाने के लिए अब प्रकट करो, क्योंकि
पति का आकर्षण तुम्हारा सौंदर्य ही तो होगा। हे उषा देवी, तुम कल्याण रूपा बनकर दूर दूर तक प्रकाश वितरित करती रहो। यह उसका कल्याणप्रद रूप है। पति गृह में गमन कर विलासिता में मग्न न हो। तरुणी वरन अपने पति की सहयोगिनी बन कर रहे। तो सूर्य क्या करता है? प्रकाश वितरण करता है। तो ऋषि संदेश देता है कि तुम भी सहयोगिनी बन करके, सहधर्मिणी बन के, जो संसार को प्रकाश देता है, आलोक देता है, उस सूर्य के आलोक प्रदान में तुम सहायिका बनकर रहो। तो इसी प्रकार से जो भार्या है, पत्नी है, पति को प्राप्त करके वो उसके उद्देश्य में सहायिका बने, हाथ बंटाए और प्रकाश को, उसके अनुदान को मधुरिम रूप में वितरित करे। तो हे उषा देवी, तुम कल्याण रूपा बनकर दूर दूर तक प्रकाश वितरित करती रहो। तेरा वह तेज अन्य उषाओं से उत्कृष्ट हो और तुम्हारी तेजस्विता सर्वोत्कृष्ट हो, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सके। तो इस प्रकार से हमने यह मतलब श्रृंगार भरा उषा का रूप देखा। उसी बहाने किस प्रकार से एक भारतीय तरुणी को सुसज्जित होना चाहिए, पति के समक्ष जाना चाहिए, इसका भी, और किस प्रकार से पति के व्यक्तित्व में अपने को मिलाकर रहना चाहिए, आदि आदि बातें संदेश रूप में समझें। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। निशा भेजती सुता उषा को पूरी तरह सजाकर, निशा भेजती सुता उषा को पूरी तरह सजाकर, पति रवि को आकर्षित करने अपना रूप दिखाकर, पति रवि को आकर्षित करने अपना रूप दिखाकर, उषा सुंदरी नवयुवती सी सुघर स्वरूप सजाए, प्रकट कर रही पति के हित में उर उमंग उमगाए। हे कल्याणी उषा, दूर तक निज प्रकाश फैलाओ, अन्य उषाओं से बढ़ चढ़ करके आभा उमगाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 123वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इसका क्षीवान है और देवता है उषा। संबंधित मंत्र का विषय है समृद्ध गायिका उषा। अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अश्वावतीर गोमतीर विश्ववारा यतमाना रश्मिवे सूर्यस्य पराचयन्ति पुनरा च यन्ति भद्रा नाम वह माना उषासः। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। अश्वावती गोमती। अश्वावती माने हुआ घोड़ों वाली, गोमती माने गायों वाली, यानी अश्वधन से और गोधन से युक्त। ये उषा का है। तो उषा पतिगृह गमन की हुई एक नवल नवेली तरुणी गृहिणी की भांति चित्रित की जा रही है। तो जब पतिगृह गमन कर तरुणी गृहिणी बन जाए तो उसे क्या करना चाहिए कि उसके यत्नों से जो भवन है वो अश्वधन से और गोधन से परिपूर्ण हो जाए, जैसा उषा के जाने पर होता है। और विश्ववाराह, और वह अपने को इस प्रकार से बना ले कि विश्व माने संपूर्ण, वाराह माने मनुष्यों द्वारा वर्णीय बन जाए। वाह भाई, क्या कहना है, आते ही इसने घर को कैसा समृद्ध कर दिया। तो सूर्य से रश्मि भी यत माना,
यह उषा सूर्य की रश्मि माने किरणों से मिलकर एक रूपता प्राप्त कर यत माना माने उसी की भांति प्रकाश वितरण में क्रियाशील हो जाती है। यह एक प्रकार से गृहिणी को संदेश है कि पति के घर में मिलकर के वह जो उद्यम कर रहा हो उसमें सहयोगिनी बन करके रहो। जैसे सूर्य जो उषा का पति माना गया है, जब उससे उषा मिल जाती है तो फिर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को उसके अस्तित्व में मिला देती है, और जो पति कर्म करता है लोक कल्याण के लिए उसमें सहयोगिनी बन जाती है। और सूर्य का कार्य है प्रकाश वितरण, लोक को आलोक से भर देने का, तो वही कार्य उषा भी सौम्य रूप से करती है। सूर्य से रश्मि भी यतमाना, सूर्य की किरणों के साथ मिलकर हे उषा तुम भी अंधकार को दूर करने के लिए प्रयत्न करने वाली सहधर्मिणी के रूप में दिखाई देने वाली हो। भद्रा नाम वह माना उषाशा, और तुम भद्र माने कल्याण कर, नाम माने यश को पाने वाली, वह माने उसको ढोने वाली, उसको वहन करने वाली बन गई हो। तो तुमने पति के साथ सहयोग करके पति के कृत्य को और अधिक सुखर बनाने के लिए, प्रकाश वितरण करने के लिए तुमने इतना अनुकूल कर लिया है कि तुम लोकप्रिय बन गई हो। संसार तुम्हारा स्वागत करता है, तुम्हें नमन करता है, और इस प्रकार से तुम नित्य आती हो, परायांती और फिर दूर चली जाती हो, पुनः आयंती च और फिर आती जाती हो। तो यह तुम्हारी दैनिक क्रिया है कि पति के साथ तुम नित्य लोक में प्रकाश वितरण करती हो, फिर पति के साथ पुनः आगमन कर दूसरी उषा बनकर पुनः वही कार्य करती हो, दोहराती हो। तो मंत्र में लोक कल्याण हर स्थिति में दिखाया गया है। रूप सौंदर्य का अपना महत्व है, यौवन का अपना महत्व है, पति मिलन का अपना महत्व है, श्रृंगार का भी, भोग का भी अपना महत्व है, लेकिन वो भोग रोग न बन जाए, वो संयमित रहे और पति से मिलकर उसके लोक मंगल कार्यों में पत्नी मिलकर अपने अस्तित्व को विलीन कर दे। ऐसा कुछ संदेश प्रतीत हो रहा है इस मंत्र के द्वारा। तो अश्वधन और गोधन से संपन्न उषाएं सबके द्वारा वर्णनीय हैं। सूर्य किरणों के द्वारा अंधकार को दूर करने के लिए यत्न करने वाली है, पति के कार्य में सदैव हाथ बटाने वाली है, और वह अश्वधन और गोधन से उषा का जो है गोधन और अश्वधन से संपन्न बना देती है लोक को। उषा काल में जो उठते हैं वे लोग गोधन अश्वधन से संपन्न हो जाते हैं, ऐसा व्यर्थ किया जा सकता है। और उषा अपने पति के सहयोगिनी है। तो सूर्य का घर तो तीनों लोक है, भूमंडल है। तो भूमंडल में गोधन अश्वधन जो कि प्रमुख धन है उनसे परिपूरित हो जाना, घर को धन धान्य से, वाहन आदि से परिपूर्ण कर देना है। तो यह रमणी की या परिणीता वधू का शुभ लक्षण है और शुभ कर्म प्रदर्शन है कि उसके आते ही घर धन धान्य से, वाहनादि से परिपूर्ण हो जाए और लोक मंगल का कार्य किसी प्रकार से बाधित न हो। जैसा उषा और सूर्य के मिलन से होता है, वैसे ही जो नवर नवेली वधू जब परिणीता बन जाए तो उसे भी वही अनुकरण करना चाहिए। तो इसका पद रूपांतरण इस प्रकार से है, उषा वाज धन और धेनु धन से विधिवत संपन्न, उषा काल में कर्म निरत नर रहता नहीं विपन्न।
अंधकार को दूर भगाती रवि किरणों के द्वारा दुख दारिद्र्य तिमिर विनष्ट हो, यह है इसका नारा। जन जागृत मंगल यश भूषित नित्य उषा आती है, जन जागृत मंगल यश भूषित नित्य उषा आती है, अंधकार को दूर भगाकर पुनः चली जाती है। यही जीवन होना चाहिए, यही भारतीय गृहिणी का आदर्श रूप होना चाहिए, जैसा मंत्र में वर्णित है। रूप सौंदर्य भी हो, संपन्नता भी हो, श्रम भी हो, लोकोपकार हो, पति के साथ हाथ बटाने की कामना हो, उत्साह हो, यही तो भारतीय गार्हस्थ्य का संपन्न सुसंपन्न आकर्षक रूप है जो मंत्रों से छलक रहा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 123वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद व्यंजबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और देवता हैं उषा। मंत्र का शीर्षक है उषा उपासकों का मंगल करती रहें। अब संबंधित विषय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ऋतस्य रश्मिमनु यक्षमाना भद्रं भद्रं क्रतुमस्मासु धेहि उषो नो अद्य सुहवा विच्छा स्मासु रायो मघवस्सु च स्युः। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। उषः, हे उषा देवी, ऋतस्य रश्मिम, ऋतस्य कहते हैं सत्य। तो सत्य यहाँ पर सूर्य के लिए आया है। जैसे ऋत की पहले भी परिभाषा की गई है, ऋत वह सत्य है जो सार्वभौम है, जो त्रिकाल बाधित है, सार्वकालिक है, वह ऋत है। तो सूर्य सार्वकालिक है, इसलिए उसे ऋत कहा गया है। तो ऋतस्य रश्मि माने सार्वकालिकस्य, ऋतस्य सूर्यस्य, रश्मिम माने किरणम, किरणाम, किरण को, रश्मिम। तो सूर्य ऋत है, सत्य स्वरूप है, उसकी किरणों को और उसके अनुकूल अनुयक्ष माना। हे उषा, तुम आचरण करने वाली हो। यानी सूर्य सत्य रूप है और जैसे सूर्य की रश्मियाँ सूर्य के अनुकूल आचरण करती हैं, यानी सूर्य की रश्मि प्रकाश फैलाती हैं, सूर्य भी प्रकाश फैलाता है और सूर्य के अनुकरण करके रश्मियाँ भी प्रकाश फैलाती हैं, तेज फैलाती हैं। उसी प्रकार से तुम भी उन्हीं रश्मियों का अनुकरण करके हे उषा प्रकाश फैलाओ, अंधकार को मिटाओ, तदनुकूल आचरण करो जैसे तुम्हारे पतिदेव सूर्य कर रहे हैं और उनकी किरणें कर रही हैं। उसी से मिलजुल कर तुम भी लोक मंगल में निमग्न हो जाओ। अस्मासु भद्रम भद्रम, अस्मासु माने हम सब में, यानी हम सब उपासकों में, भद्रम भद्रम माने शुभ, शुभ को, शुभ को, कल्याण को, कल्याण को। क्रतुम धेहि, क्रतु कहते हैं शुभ कर्म को, यज्ञ को भी क्रत कहते हैं, यज्ञ भी यज्ञ विशेष तमाम कर्म। तो हम में शुभ कर्म करने की धारणा धारण कराओ, धेहि माने धारण कराओ, प्रदान करो। तो हम में शुभ कर्म की, क्रतु की, यज्ञ की और उसमें प्रवृत्ति की जागृति कराओ,
यानी हम शुभ कर्म में संलग्न रहें, ऐसी प्रेरणाएं हम सब उपासकों में भरो और अपने पति देवता से जुड़ी हुई किरणों का अनुकरण तुम भी करो। यानी जैसे वे प्रकाश फैलाती हैं, अंधकार को दूर करती हैं, दूसरे के और लोक मंगल के अनुकूल आचरण करती हैं, वैसे तुम भी उनसे मिलजुल करके आचरण करो, ऐसा अनुरोध है। और सुहावा न अच्छ बिच्छ, सुहावा माने जब आवाहित हो, यानी जब हम तुम्हारा आवाहन करें, बुलाएं, तो न माने हम सबको, अच्छ माने अच्छी प्रकार से, विच्छ माने प्रकाशित करो, यानी हमारे अंधकार को दूर करके हमें भली प्रकाश से प्रकाशित करो। तो प्रकाशित करने का अर्थ हुआ कि प्रकाश तो हमको दो ही, साथ ही साथ हमें ज्ञान का प्रकाश दो, हम धन वैभव के प्रकाश से प्रकाशित रहें, हमें यश का प्रकाश मिले। तो जो उज्ज्वलता जस बिखेरे वही तो प्रकाश है। एक होता है कि आदमी छिपा है अंधकार में, कुछ नहीं, एक है कि वो प्रकाशित हो, यश से प्रकाशित हो, सत्कर्म से प्रकाशित हो, स्वास्थ्य से प्रकाशित हो, धन धान्य से प्रकाशित हो, पुत्र पौत्रादिकों से प्रकाशित हो, समृद्धि से प्रकाशित हो। तो हे उषाओ तुम प्रकाशित हो और प्रकाश हमारे जीवन में सबके फैलाओ। तो ये इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। अंतिम मंत्र में प्रायः ऋषि या उपासक अपने अभिलाषा प्रकट करता है। तो अभिलाषा यह है कि तुम हमारे सब उपासकों के जीवन को प्रकाशित कर दो, यशस्वी कर दो, धन संपन्न समृद्धि से भर दो। तो और जो तुम्हारे पतिदेव की सहायिका या अन्य किरणें हैं, जैसा वे आचरण करती हैं उनसे तुम मिलजुल करके आचरण करो। वे प्रकाश फैलाती हैं, अंधकार को मिटाती हैं, तो तुम भी वैसे ही करो। उषा, तुम्हारा व्यक्तित्व सूर्य में समाहित हो गया है। उषा आती है, फिर वो नहीं दिखलाती है, वो पति से मिल करके पति में विलीन हो जाती है। तो वो एक गृहिणी का संदेश भी इसमें छिपा हुआ है। तो उपासक कह रहा है, ऋषि कह रहा है कि तुम किरणों को चाहो तो सूर्य का कोई अंग मान सकते हो, यहाँ पर उन सूर्य की पत्नी ही मान सकते हो। तो बहुपत्नीत्व अगर हो तो भी सद्भाव नहीं रहना चाहिए, मिलजुल करके एक हो जाना चाहिए और सबको एक तरह से मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। द्वैत नहीं होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। तो यह कहा जा रहा है, ऋषि यह प्रार्थना कर रहा है कि हे उत्साह, तुम तथा कथित जैसा अभी निवेदन किया गया है वैसा तो करो ही। अन्य किरणों के साथ मिल करके, अपने पतिदेव से मिलजुल करके संसार के अंधकार को तो मिटाओ ही। साथ ही साथ तुम जब हम तुम्हें आवाहित करें तो तुम तत्काल आ जाओ, हमारी सहायता करो, हमारे अंधकार भरे जीवन में प्रकाश भरो। और अस्मासु मघवत्सु रायः शिव, हम हमारे यजमानों को, हमारे जो शुभ कर्मी हैं उनको तुम धन धान्य से, मघ कहते हैं धन धान्य को, हम सब ऋषियों के यजमानों में, उपासकों में तुम धन धान्य भर दो, उन्हें संपन्न कर दो और उनकी संपन्नता को सुस्थिर कर दो। रायः स्युः, राय कहते हैं, रई माने समृद्धि होता है, तो उनको तुम भौतिक समृद्धि से, आत्मिक समृद्धि से भर दो। जब हम तुम्हारा आवाहन करें तो आओ, और उपासकों को तुम धन धान्य से परिपूरित कर दो, और यही नहीं उसको सुस्थिर भी कर दो, क्योंकि धन आ जाए लेकिन वो टिके ना तो आना जाना बराबर सा हो जाता है। बल्कि आए धन और फिर चला जाए तो जितना सुख नहीं देता है, चले जाने पर उससे ज़्यादा दुख देता है। तो इसीलिए
उस धन का, उस समृद्धि का जो कि हमारे पास आई है वो सुस्थिर बनी रहे। देखिए, याचना भी की जाए तो बड़े बुद्धि से की जानी चाहिए। याचना कर रहा है ऋषि तो ये नहीं कि हमको दो, अरे भाई दे दिया लेकिन फिर उसके बाद वो चला गया, तब तो नहीं, वो भी साथ साथ कह दे रहा है चतुरतापूर्वक कि वो धन, वो आय जो हमारे पास आई है वह सुस्थिर रहे। यह नहीं कि आकर चली जाए, आई तो सुख दिया और चली गई तो फिर घनघोर दुख दिया। इसलिए ये सब भावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो हे उषा देवी, तुम रवि की किरणों के अनुकूल आचरण करने वाली हो, अर्थात रवि किरणों के प्रकाश आनयन की भूमि को बनाने वाली हो और उनके साथ सहयोग करके अंधकार को मिटाने वाली हो, प्रकाश को फैलाने वाली हो। तुम हम में मंगल कार्यों को करने की बुद्धि भरो और आवाहित होने पर प्रकाश को लाकर हमारे समक्ष बिखेरती रहो। हमारे प्रत्येक प्रकार के जो अंधकार घेरे हुए हैं हम सबको चारों ओर से, उनको मिटाती रहो। हमारे संपन्न यजमानों में संपन्नता भरती रहो और संपन्नता लाकर उसे सुस्थिर बनाती रहो। यह आपसे प्रार्थना है। इसके पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। रवि किरणों की भांति उषा आचरण तुम्हारा, रवि किरणों की भांति उषा आचरण तुम्हारा, तुम भी उनकी भांति दूर करती अंधियारा। मेरे उर में शुभ कर्मों की ज्योति जगाओ, मेरे उर में शुभ कर्मों की ज्योति जगाओ। मंगल करने की विचारधारा फैलाओ। आवाहित होने पर बन प्रकाश छा जाओ, आवाहित होने पर बन प्रकाश छा जाओ। यजमानों के वैभव में सुस्थिरता को लाओ। ओम। इस प्रकार से हमने इस प्रथम मंडल के 123वें सूक्त से परिचय प्राप्त किया और इसके समापन वाले 13वें मंत्र का परिज्ञान प्राप्त किया। और अब हम इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 123वें सूक्त का संक्षिप्त परिचय, उसका सारांश प्राप्त कर लें। तो यह सूक्त जो व्याख्यायित हो चुका है, इसमें कुल 13 मंत्र हैं और अब तक कुल व्याख्यायित मंत्रों की संख्या 1398 हो चुकी है। तो इस सूक्त के जिसकी व्याख्या भी अभी हुई है, इसमें जैसा कहा गया है 13 मंत्र हैं और सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं कक्षीवान और सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं और सब मंत्रों की देवी जो हैं उषा हैं। उषा को शुभ कर्म प्रेरिका रूप में, जागरण दूतिका रूप में चित्रित किया गया है। उषा का उदार रूप दिखाया गया है। वो शुद्ध समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। सर्वत्र प्रकाश समान रूप से, जागरण समान रूप से फैलाती है। जड़ चेतन का उसमें भेदभाव नहीं है। ऊंच नीच का, धनी निर्धन का कोई भेदभाव नहीं। सबको समान रूप से वो प्रकाश वितरित करती है। उषा समृद्धदायिका है, लोगों को कर्म में निमग्न करती है, कर्मजाल फैलाती है, कर्मठ बनाती है और इस प्रकार से सबको धन धान्य से परिपूर्ण करने की भूमिका बनाती है और संदेश सुनाती है कि सभी लोग उषा काल में प्रबुद्ध होकर के कर्मठ बने, शुभ कर्म करें, यज्ञादि कर्म में विलीन हों और निठल्ले बन करके खर्राटे न भरें। और इस प्रकार से उषा सत्कर्म प्रेरिका के रूप में दिखाई गई है। संयमित समय पर उसका एक नियमित आगमन होता है। उसके आगमन में कहीं कोई अंतर नहीं आता है।
इस प्रकार से समय के नियमन का परिपालन का भी संदेश उषा देती रहती है। नित्य नित्य आती है, नित्य जाती है और नित्य एक निश्चित समय पर आकर के प्रकाश फैलाती है, प्रकाश की भूमिका बनाती है और संदेश देती जाती है कर्म का, संलग्नता का, कर्मठ बनने का, आलस्य त्याग करके उठकर कर्म क्षेत्र में उतरने का। और फिर अंतिम मंत्रों में उषा का रमणीय रूप चित्रित किया गया है। यह संसार के साहित्य में अनूठा चित्रण है। उषा का इतना व्यापक और लोक कल्याण परक रूप किसी साहित्य में नहीं है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है और संभव उचित होगा। उषा का बड़ा व्यापक चित्रण वेदों में हुआ है और बड़ा ही सुंदर और कल्याणकारी रूप हुआ है। मानवीकरण इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। कुछ लोग पर्सनिफिकेशन को, मानवीकरण को कहते हैं कि अंग्रेजी साहित्य की देन है। वो संभवतः वेद के इन मंत्रों से परिचित नहीं हुए। उषा का कितना सुंदर सुंदर मानवीकरण है। उषा आती है, सुंदरी युवती के रूप में आती है, अपने पति देवता सूर्य से मिलती है, उसके साथ उसके धर्म में अपने को मिला देती है, उसके अस्तित्व में अपने को समाहित कर देती है। उसका पति सूर्य प्रकाश वितरण का कार्य करता है, तो उषा भी उसमें मिल करके सहयोग देती है और सभी किरणों के साथ मिल करके एक सौम्यता का प्रचार करती है, अंधकार का परिहार करती है। तो इस प्रकार से उषा का अंतिम मंत्रों में एक तरुणी नवल नवेली के रूप में चित्रित है, जो कि अपने पति देव सूर्य से मिलती है और सूर्य के व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को मिला देती है और लोक मंगल में तत्पर रहती है। तो इस प्रकार से भारतीय नारी को किस प्रकार से अपने पति गृह से जाकर के पति के व्यक्तित्व में अपने को मिला करके लोक मंगल में तत्पर रहना चाहिए, यह संदेश इस सूक्त में दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने इस शुभ के वितरक ऋग्वेद के विषय में, इसके सूक्त के विषय में परिचय प्राप्त किया और अब हम अगले व्याख्याक्रम में 124वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। यह परम सौभाग्य का विषय है कि हम सभी शुभ कार्य में परमात्मा से प्रेरित होकर के संलग्न हो रहे हैं और अंत में यही कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शं